एक गांव में एक साहूकार था, सेठ। उसका एक ही बेटा था, बड़ा पैसा धनवान साहूकार था, खूब पैसा था, पैसे की कोई कमी थी नहीं उसके यहाँ। जंगल में एक मंदिर था हनुमान जी का, वहां कथा हो रही थी। बच्चा एक दिन साहूकार का दुकान पिताजी को सौंप के, पिताजी आज दुकान पर आप बैठना, आज मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ। कथा सुनने को गया। व्यास जी कथा में कह रहे थे, क्या कह रहे थे कथा में? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सबकी रीति। कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी की माता, ना कोई किसी का भाई, ना कोई किसी का बेटा, ना कोई किसी के बच्चे, ना कोई किसी की पत्नी। साहूकार का बच्चा बोले कि जा बात मेरी समझ में नहीं आई। महाराज ने कहा गई, मेरी तो घरवाली मुझे बहुत प्रेम करती है, 4 दिना को बाहर चलो जा, सुबह से कद के पेट नहीं भरत तुम्हारे बगैर। घरवाली कहती है कि आप जब घर से बाहर चले जाते हो जी तो मेरा पेट नहीं भरता, भोजन तो आपके साथ करने में ही अच्छा लगता है। बच्चे कहते पापा जी आप 2 दिन से नहीं थे तो हमें नींद नहीं आ रही थी, सो नहीं पा रहे थे। माता पिता कह रहे आज बेटा नहीं है तो घर सुनो सुनो लग रहा हो। माता जी करेंगे हाँ घर में वो नहीं हो जोतना बांधना तो घर काट बेटो रथ। इतना प्रेम करते घर वाले। और महाराज कह रहे कि काऊ को नहीं है। अकेले में महाराज से बोला, कुटिया में गया, कथा विश्राम होकर जब महाराज जी कुटिया में गए, कुटिया में पहुंचा, महाराज जी के चरणों को दाबने लगा। महापुरुषों से कोई बात पूछना है तो उसका तरीका पूछने का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है परीक्षात्मक तरीके से पूछे कि आप जैसे उनकी परीक्षा ले रहे हैं। काय महाराज जब बात कैसी है? देखो तुम्हारे बाप के दबे हैं कि तुम्हारा उन्हें ऋण ले लाओ कि तुम्हें बता भी खिलाने मजबूर है। प्रेम से पूछोगे तो बता देंगे, तरीका भी अच्छा होगा तो बता देंगे, नहीं तो कहेंगे भाई साहब नमस्कार, आप जैसे रोज हमें 10-25 मिलते हैं, अति हम ऐसा ही करने लगे तो बताई नहीं पूरे टाइम आराम ही नहीं कर पे। तो पूछने का तरीका होता है, महापुरुषों से पूछने का तरीका। पांव दबाया, महाराज जी से धीरे से पूछा, महाराज जी आप कह रहे थे कि कोई किसी का नहीं होता है, मेरी पत्नी तो मुझे बहुत प्रेम करती है, मुझसे कहती है कि आपकी कसम यदि आप नहीं रहे हो तो मैं तो मर जाऊंगी, आपके बगैर नहीं जीऊंगी। पत्नियां कहती हैं ऐसा, पति भी कहते हैं कि मैं तो इतने प्रेम कर तेरी लाजे कि तेरे बगैर तो मैं काऊ को अच्छा मानता ही नहीं है। कहना पड़ता है, व्यवहारिक है, संसार की बात है। एक दूसरे से यदि ये बात पति पत्नी से नहीं करेगा, पत्नी पति से नहीं करेगी तो फिर ये प्रेम नहीं रहेगा। इसी को पति पत्नी प्रेम मानते, संसारिक लोग इसको प्रेम मानते हैं। ये व्यवहारिक प्रेम है, दिखाना पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी माताजी। महाराज जी मुस्कुराए, बोले सेठ तुम इस बात को बेटा नहीं समझोगे, तुम अभी ग्रस्त हो, गृहस्थी में हो, ये शास्त्र की वाणी है, शास्त्र की बात है। नहीं महाराज तभी तो मैं आपके चरणों में आया, मुझे समझा दो आज। बेटा जिद मत करो बेटा, अपनी दुकान चलाओ, थोड़े दिन और चलाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। कब समझ में याद? जब बेटा गाड़ी दे तो और बहुएं ठटरी 1200 ही समझ में आ जात के को काऊ को नहीं। एक बड़े हो जान दो, और जब कुछ बहुओं से आशा रखेंगी सासें कि हमें गरम गरम रोटी मिलेगी, अब तो बच्चा को ब्याह होगा, जब ताती ताती रोटी नहीं मिलत, अच्छी अच्छी गाली मिलत ताजी ताजी, सोई सास की समझ में आ जात के को काऊ को नहीं गया। बेटा नेक रुक जाओ, बच्चे को ब्याह कर लो, बहू ले आओ, नाती हो जान दो, सही समय समझ में अपने आप आ जाए को काऊ को नहीं है। नहीं महाराज आज ही बताओ। बोले तो बेटा एक मंत्र हमसे ले जाओ, जब मंत्र को 2-4 बार भीतर गुनगुनाइयो सोई तुम सब समझ जाओ। वो मंत्र ऐसा था कि 2-4 बार जो रटे सो बेहोश हो जाता, सांस बंद। महाराज जी ने नहीं बताया कि ये मंत्र बेहोश कर देगा। बोले बेटा सुनो तुम सब और देखो सब, लेकिन हरकत सब बंद हो जाए शरीर की। बोले फिर महाराज बोले ठीक करते हम, चिंता न करो, तुम्हें समझ आवे, तुम्हारी समझ में आ जाए सो ठीक करते हम तुम्हें। ठीक है। 2-4 घरे पहुंचा, सोचने देर में पहुंचा, महाराज की सेवा में लेट हो गया, कोई ने भोजन नहीं किया, पिताजी भूखे बैठे, माताजी भूखी बैठी, बच्चन ने रोटी नहीं खाई, थाली लगाए बैठे, जब भी आ जाए तो खाएं।
दूर से देखा तो मैया प्रेम से पुकारा उठी, देर क्यों करी मेरे लाल आ खा ले रोटी। बच्चे की आंखों में आंसू आए, देखो माँ कितना प्रेम करती है। माता को देखो बेटे पे ये कैसा लाड़ लड़ाती है, 9 माह तक गर्भ में रखती अपना दूध पिलाती है। खुद तो गीले में सोती है, सूखे में उसे सुलाती है। खुद गीले में सो जाती, सूखे में बच्चे को सुलाती, और पूरा बिस्तर गीला हो जाए तो छाती पे लिटा लेती। कितना लाड़ लड़ाती है माता बच्चे को, कितना प्रेम करती, कैसे पालती है। मलमूत्र धुलाती, नहलाती धुलाती। वही बच्चा जिसके 2 साल 4 साल तक मलमूत्र रोज धुलाए, मैया ने बस्तर कपड़े गद्दे खराब कर देता था। यदि एक दिन पिताजी या माताजी बूढ़े होके बाथरूम कर ले तो वो बेटा 4 दिन में मुंह बनाने लगता है, 4 दिन गोमूत्र नहीं धुला पाता। जिन माँ बाप ने कई साल तक उसका मलमूत्र धुलाया, वो बच्चे 4 दिन नहीं सेवा कर पाएंगे, 4 दिन में मुंह बनाने लगते हैं। संसार ऐसा है। वो तो माँ बाप ही है कि गरीब माँ बाप 7-7 बच्चों को पाल देते हैं। एक बूढ़ी माँ बर्तन मांज के 7 बच्चों को पाल देती है, लेकिन 7 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। 7 दिन की बहुएं, 7 दिन के बेटा, एक माँ को एक बाप को वो खिला नहीं पाते। वो तो माँ बाप हैं, उन जैसा कलेजा किसी और का नहीं हो सकता। संतान यद्यपि माँ बाप के ऋण को नहीं उतार सकती, अपने चमड़े की जूतियां पहनवा करके बनवा करके अपने माँ बाप को पहना दे, फिर भी माँ बाप के कर्ज को संतान उतार नहीं सकती। इतना कर्ज है माँ बाप का हमारे ऊपर। महाराज माँ रो रही थी, बच्चा की आंखों में आंसू आए, फिर भी बाबा जी की बात को अजमाना था। उस मंत्र को प्यारी करी, भोजन किया और 2-4 बार गुनगुनाया वो मंत्र जो बाबा जी ने दिया था, और सो गया तो खो गया। सवेरे उठा नहीं, 4 बजे उठता था, उठ नहीं पाया वो मंत्र के प्रभाव से। 8 बज गए, पत्नी ने हिलाया, अरे सेठ जी आज दुकान नहीं जाना क्या? आज तो सोते ही रह गए, ना हिला ना डुला, इधर हाथ किया तो इधर गिर गया, उधर किया तो उधर हो गया। सांस मुंह पे हाथ रखा तो बंद। मंत्र का प्रभाव ही ऐसा था वो। लेकिन सुन सब रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, सांस रुकी थी। चिल्लाई, बूढ़े पिताजी आए, माताजी आई, हाय मेरे लाल क्या हो गया? मैया कह रही, महाराज हे प्रभु जी क्या किया? और जाने के दिन तो मेरे थे, मेरे लाल को उठा लिया, लेना था तो मुझे ले लेते। पिताजी कह रहे हैं, भगवान जाने के दिन मेरे थे, यदि उठाना तो मेरे लिए उठा लेता। बहू कह रही, हाय छोड़ गए अकेले, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? रो रहे मामा चाचा ताऊ रिश्तेदार। 2 घंटा में तो सब इकट्ठे हो गए, लकड़ी फटन लगी, लोग तैयारी करने लगे और अर्थी बनने लगी। अब वो घबराया, अर्थी बनी, कैसो ना हो कि महाराज लेट हो जाए, मैं तो हिलडुल नहीं पा रहा हूं, और जी मुझे मरा समझ करके फूंक दें अर्थी में। इधर तो लोग रो रहे, गांव के इकट्ठे हो गए, अर्थी बन रही है। मौसी कह रही, हाय राम मेरी बहन का तो एक ही था, मेरे 5 थे, मेरा एक मर जाता, लेकिन मेरी बहन का एक था, उसे छोड़ देता। मामा कह रहे थे, हे भगवान मेरे 4 थे, एक मर जाता, मेरा तो दुख नहीं होता, जो भांजे के मरने का आज मुझे दुख है, एक ही था। पत्नी कह रही थी, मैं मर जाती दुख नहीं था। बच्चे कह रहे थे, हम मर जाते दुख नहीं था। बूढ़ी माँ कह रही थी, मैं मर जाती दुख नहीं था। पिताजी कह रहे थे, मैं मर जाता लेकिन बच्चा बच जाता। उतने में वो बाबा जी आ गए डमरू बजाते और नाच रहे वा के द्वारे, वो गा रहे, क्या गा रहे वे?
मुफ्त में प्यारे, मुफ्त में प्यारे दोहा है, मुफ्त में प्यारे दवा करा लो, पैसा एक न लेते हैं, और रोगों की बात ही क्या मुर्दे भी जिंदा करते हैं। और रोगों की बात ही क्या मुर्दे भी जिंदा करते हैं। बोले भैया मुफ्त में प्यारे दवा करा लो, पैसा एक न लेते हैं, और लोगों की बात ही क्या मुर्दे भी जिंदा करते। तब तो लोग दौड़ के आए, महाराज जब गांव में सेठ को एक ही बच्चा तो भाई जिंदा कर दो। बोले चलो। महाराज गए, नब्ज देखी, छाती पे हाथ धरो, हाँ बोले कर दे जिंदा। एक गिलास दूध ले आओ, दूध आ गो जल्दी से फटाफट। वहां में 2-4 पुड़ियां बैग में से गाड़ी और दारी बे ऐसी जड़ी बूटी थी कि हरो होगा वो दूध और उबलन लगो, धुआं देने लगो। बोले बन गो जो घोल तैयार। एक आदमी चाने बस जाए पीवे। बोले फिर का हुई है? बोले वो आदमी मरे जो जाए पिए और जाए हम जिंदा करते। तो गांव के बोले मौसी कह रही थी, उनके 5-6 वे हाल कह रही थी, भगवान हमारे 5 मर जाती, एक बुला लो। मौसी खड़ी, गाय मौसी एक संगे तो आओ हुई है। हाँ बोले आओ तो है। तो बोले दे दो बाप मोड़ा है तो दूध पी ले। तो मौसी बोले महाराज कथ की बातें अलग हैं, करत की बातें अलग हैं, कहने की बातें अलग हैं, करने की अलग हैं। 5 हैं, कौन चाहता है कि एक उंगली कट जाए? बोले मामा कह रहे थे 4 हैं, एक उनको ले लो। मामा बोले महाराज जब बहन नहीं दे रही तो मैं काहे को दूंगा पाऊं। टुकरिया से कही, बोले आप कह रही थी माता जी के हमें भगवान उठा लेता, जाए छोड़ देता बच्चे को हमारे, तुम पी जाओ। टुकरिया बोले महाराज पी तो जाती, लेकिन टुकरा की का पता फिर जी सेवा करें कि नहीं, टुकरा की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। टुकरिया बोली मैं तो अपने टुकराए छोड़ के नहीं जाऊंगी। टुकरा से कहा, बोले जब महाराज वही बात तो यही है, मेरी टुकरिया वो नहीं छोड़ चाहत तो मैं टुकरिया कैसे छोड़ दो। महाराज बोले पत्नी को बुला लो। पत्नी बोले महाराज जी 3 बच्चा छोड़ गो, यदि मैं जा दूध को पी लूंगी तो फिर जब 3 बच्चन को पालन कौन करे, वो तो जिंदा हो जाए दूसरो ब्याह कर ले जी, बच्चन को का हुई है का पतो कैसी आई सौत। इसलिए महाराज मैं तो हते तो चले ही गए, मैं तो अपनी जिंदगी निकाल लूंगी इन बच्चों के सहारे। महाराज बोले तो क्या करें, इस दूध को हम पी जाएं। सब लोग चरण पकड़ के बोले महाराज जैसे झुका लेंगे तुम पी जाओ, महाराज आप पी जाओ। देखो महाराज मर जाए का फर्क पड़ने, उनके कुल बाल बच्चे रो रहे हैं। बोले ठीक है हम पी जाते हैं। उसमें जहर नहीं था, उसमें तो जड़ी बूटियां थी। तत्काल महाराज जो दूध को पी गए और दूसरा मंत्र दूसरे कान में फूंका और एक लात उसके पीठ में लगाई, बोले उठ के खड़ा हो जा। देख ये तेरी पत्नी जो तेरे मरने के बाद ऐसा कह रही थी, ये तेरी माँ है, और जो तेरे पिता है, ये तेरी मामा है, ये तेरी मौसी है, जिनका तू बड़ा गुमान करता था। इसलिए मैंने कथा में कहा था स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ के मजबूत सब लोग प्रेम करते हैं, सबकी यही रीति है दुनिया में। इसलिए संसार का क्या भरोसा है महाराज।
परीक्षित